अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत के सभी मंदिर हिंदुओं के नियंत्रण में ही थे। सरकार जो है हिंदू विरोधी हो चुकी है इस समय। जब वोटों का समय आता है तो वो हिंदुओं के पक्ष में कार्य करना शुरू करती है, अन्यथा जब सरकार बनने के बाद फिर वो बिल्कुल हिंदुओं को भूल जाती है। भारत का संविधान इसे कानून के आप भारत का संविधान हाथ में लिए घूम रहे हैं और वहाँ लोग कह रहे हैं भारत का संविधान खत्म करो, नया संविधान लाओ। जो आपका पक्षपाती कानून है, भेदभाव पूर्वक जो कानून है, जो हिंदू और मुसलमान को विभाजित करता है, में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से किसी को बाधित किया गया है, तो उसके पीछे कुछ धार्मिक कारण होंगे। हिंदू धर्म है, इस्लाम मजहब है, क्रिश्चियनिटी जो है रिलीजन है। मजहब क्या होता है, रिलीजन क्या होता है? अलग अलग एक चीज को हिंदू में उर्दू में कुछ भी कह दो। गौ हत्या हमारे यहाँ निषेध है और गौ हत्या वहाँ पे जो है एक कानून के रूप में चल रहा है उनकी कम्युनिटी में। ये बीजेपी की सरकार है, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा बीफ की कमी नहीं आने दूंगा, तो क्या कह रहे हो आप फिर से पूरे मैटर को पॉलिटिकल कर रहे हैं। हिंदू 100 साल में जागता है तो गाजर मूली की तरह काटता है। बीजेपी के शासित जो राज्य हैं उसमें गौ कटती है, तो वहां पे हिंदू क्यों नहीं बोलता, मैं ये कह रहा हूँ। आप धर्म के नाम पे पर्सपेक्टिव किससे ले रहे हैं? तो इन नेताओं से, जिनको धर्म का ध नहीं पता। हिंदुओं का और सनातन धर्म का और हमारा प्राचीन भारत का उद्धार करके एक विश्व गुरु बनाने का एक ही रास्ता है। बड़े पुजारी पंडे बैठे हैं, उनका अलग अलग मत है। कुछ लोग मारकाट की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सनातन धर्म सिखाता ही नहीं है। उसको वो जो मतभेद आपस में है उसको कैसे ठीक करेंगे? ये सब हम उनसे बात करेंगे। माउंटेन मैन, उसमें सब बराबर का जब कानून आया था बहुत खुश हुआ था, नाच नाच के गांव में जा रहा था, सब बराबर सब बराबर। वहाँ जो पंडित जी थे उसके गले मिल लिया जाके, उसके बाद खूब पीटा गया। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं वो तमाम सनाती लोग जो हैं वो आए हैं देश के अलग अलग राज्यों से। दावा ये है, कहना ये है, आरोप ये है कि देश के अंदर जितने भी बड़े मंदिर हैं उस पे सरकार ने कब्जा कर लिया है। तमाम 2 लाख करोड़ का जो है चंदा आता है और उसको सरकार जो है हिंदुओं के ऊपर ना खर्च करके जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन पे खर्च कर रही है। तो सरकार के विरोध में तमाम जो लोग हैं वो आए हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम संजीव तिवारी है और मैं एक सामाजिक संस्था चलाता हूँ, ग्राम उदय फाउंडेशन। जी, कहाँ से आए? मैं मूलतः बिहार से हूँ। जी। आज यहाँ पे तमाम जो है कहा जा रहा है कि जो मंदिर हैं उन पे सरकार ने कब्जा कर लिया है। देखिए सरकार कैसे कब्जा कर सकती है? देखिए, ये कब्जा ऐसा नहीं है कि आज सरकार ने किया है, ये अंग्रेजों की कूटनीति थी। और जो एंडोनमेंट एक्ट बना, ये ऐसा नहीं है कि आज ये कानून आया है। ये कानून कम से कम अंग्रेज ही लेके आए थे और अंग्रेजों की पूरी कूटनीति ये थी कि हाँ उसको शॉर्ट में कहते हैं एंडोनमेंट एक्ट। ये एक्ट बहुत पुराना एक्ट है और ये एक्ट समझ लीजिए कि हिंदुओं का गला काटने वाला एक्ट है। उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई, कहा यह गया कि हिंदू को शक्ति मिलेगी, न्यू इंडिया का नारा दिया गया, लेकिन आज हिंदू खुश नहीं लग रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सरकार एक ही बार में सारे काम कर देगी। सरकार को ये करना चाहिए। हिंदुओं के जो 100 मुद्दे हैं उसमें से एक मुद्दा ये भी है, क्या पता सरकार 99 मुद्दों पे काम कर रही हो, लेकिन इस पे नहीं हुआ है, इसलिए नाखुश है। इसलिए नाखुश है। हम तो सरकार से तब तक खुश नहीं होंगे जब तक सरकार हिंदुओं के हित में सारे काम नहीं करेगी। क्या है, अच्छा 2-4 काम बताइए, क्या काम करने चाहिए? नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि 370 का काम हुआ, राम मंदिर का काम हुआ, ये हिंदुओं के हित में हुआ। लेकिन अभी हमको लगता है कि जो 370 तो नहीं हुआ, राम मंदिर हिंदुओं के हक में हुआ, क्योंकि 370 हटाने के बाद भी जो कश्मीरी पंडित है उनको कोई सुविधा नहीं मिली, वो भी आज भी रिफ्यूजियों की जिंदगी जी रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं उस विषय को भी समझ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो हिंदुओं के हित में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि जो हमारे मंदिर हैं, मंदिर हमारे नियंत्रण में हो। और मंदिर हमारे नियंत्रण में थे। अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत के सभी मंदिर हिंदुओं के नियंत्रण में ही थे। अब तो 9 साल हो चुके हैं, अब आप 9 साल की बात करते हैं ना, कि पहले था सब कुछ था, पहले तो मुगल शासन भी था, अब मुगलों की बात थोड़ी ना करेंगे। अभी अगर जो सनातनी लोगों ने, हिंदू धर्म के लोगों ने सरकार बनाई, जिताई, आरएसएस जो सपोर्ट देता है वो देता है हिंदू धर्म के लिए, तो अब ये बताइए कि 9 साल में नहीं किया सरकार ने, इसलिए आज आप लोग सड़कों पे आ रहे हैं, है ना? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर हिंदू के हित में कुछ भी नहीं होगा तो हम सड़क पे आएंगे।
ये हिंदुओं के अहित में हो रहा है। मंदिर जो है हिंदुओं के, हमें आर्टिकल 25 हमें आप संविधान देखिए, ये रहा। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम उपवन शर्मा है और मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा उपवन जी, ये बताइए कि आपके साथी कह रहे हैं कि जो समस्या है हिंदुओं के लिए काम जो है बीजेपी सरकार नहीं कर रही है, इसलिए आज सड़कों पे आना पड़ा है। क्या लगता है, सरकार जो है हिंदू विरोधी हो गई है? ये बिल्कुल बिल्कुल सरकार जो है हिंदू विरोधी हो चुकी है इस समय। और सरकार अपना वोट बैंक क्यों खत्म करेगी फिर? सरकार अपना वोट बैंक खत्म नहीं कर रही है, परंतु वोट तो ले चुकी है सरकार इस समय। 24 में इलेक्शन पास है। हाँ, उसके तहत भी वो वोट, जब वोटों का समय आता है तो वो हिंदुओं के पक्ष में कार्य करना शुरू करती है। अन्यथा जब सरकार बनने के बाद फिर वो बिल्कुल हिंदुओं को भूल जाती है। हिंदू को भ्रमित करने के लिए कौन कर रहा है भ्रमित? सरकार ही कर रही है। क्या कह रही है सरकार? अभी 2016 या 18 में ये कमेटी बनाई थी, लॉ कमीशन बनाया था। अभी फिर दोबारा लोगों से रिकमेंडेशन मांगी है कि यूसीसी के लिए। आप 9 साल में आपने क्यों नहीं करा काम? अब आप इसको मुद्दा बना के यूसीसी का मुद्दा लोगों को क्या है, जरा यूसीसी बता दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए सेम कानून होंगे, हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए। अभी नहीं है क्या? अभी कहाँ है? अभी कहाँ है सबके लिए? कानून में पक्षपात है? बिल्कुल है। कैसे? आपको आप मैरिज में, आप इनहेरिटेंस में अलग अलग लॉज हैं। मुस्लिम्स के अलग लॉ हैं, हिंदूज के अलग लॉ हैं, तो इसमें पक्षपात तो है। जो मुस्लिम देखिए, रिलीजन जो होता है, रिलीजन की अपने अपनी मान्यताएं होती हैं, अलग अलग चीजें होते हैं, लेकिन जो संविधान है वो तो एक ही है। ये है कानून, भारत का संविधान, इसे कानून के। आप भारत का संविधान हाथ में लिए घूम रहे हैं और वहाँ लोग कह रहे हैं भारत का संविधान खत्म करो, नया संविधान लाओ। नहीं, हम संविधान को खत्म करने की बात नहीं कह रहे हैं। संविधान का जो संविधान का आर्टिकल 368 है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, और कई उसके अंदर हुआ भी है। तो इसमें संविधान की खराबी क्या है? संविधान तो खुद कह रहा है कि मुझे संशोधित कर दो। क्या 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 संशोधन चाहते हैं बेसिक? बता रहा हूँ, जो आपका पक्षपाती कानून है, भेदभाव पूर्वक जो कानून है, जो हिंदू और मुसलमान को विभाजित करता है, कि पूरे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द लिखने की आवश्यकता क्या थी? आप किसको माइनॉरिटी कह रहे हैं? माइनॉरिटी वो जो तमाम आपने देखा होगा जो जिनके ऊपर जुल्म हुए हैं, जो एससी में आए, किस प्रकार का जुल्म, किस प्रकार, वही हमको बताइए। आज भी तमाम जगहों पे देखा गया है, अगर एससी ने मूंछ रख ली है तो उसको मारा जा रहा है, मंदिर में जाके पानी पी लिया तो बच्चे को मार दिया। तो ये जब इंसिडेंट होते हैं आज के टाइम पे, पहले तो बहुत ज्यादा थे। ये जो इंसिडेंट आप कोट कर रहे हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड इंसिडेंट नहीं है, ये व्यक्ति बेस्ड इंसिडेंट है। इसको आप व्यक्ति के ऊपर इंसिडेंट क्यों नहीं, इसको कम्युनिटी सेंट्रिक क्यों कर दिया जा रहा है? मान लीजिए कल को किसी ब्राह्मण लड़की का द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति, मंदिर गई थी, धुलाई करवाई है गौमूत्र से। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, तो इसमें द्रौपदी मुर्मू पे कहा जाए, आप पूरे ट्राइबल कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं इसी कोई भी ट्राइबल जाएगा तो ऐसा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? अगर ट्राइबल, देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से किसी को बाधित किया गया है तो उसके पीछे कुछ धार्मिक कारण होंगे। वही तो कहा जा रहा है कि जो SC ST हैं, SC ST OBC, उनको यही तो समस्या है। मैं कह रहा हूं धर्म की व्याख्या करने का अधिकार धर्माचार्यों को है, ना कि संविधान को और शासक में बैठे लोगों को। धर्म शब्द कहाँ है? धर्म क्या इसमें लिखा हुआ है? धर्म में ये लिखा है कि आप सभी धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार है। सभी धर्म का मतलब क्या होता है? जो तमाम धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो मजहब है, रिलीजन है। तो हिंदू धर्म नहीं है? हिंदू धर्म है, इस्लाम मजहब है, क्रिश्चियनिटी जो है रिलीजन है। मजहब क्या होता है? रिलीजन क्या होता है? अलग अलग एक चीज को हिंदू में, उर्दू में कुछ भी कह दो। हमारे शब्द कभी ट्रांसलेट नहीं होते, हमारे शब्दों को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। धर्म को आप मजहब नहीं बोल सकते। धर्म को, मजहब तो वो संस्कृत का वर्ड नहीं है ना, मजहब जो है वो तो उर्दू का और अरबी का वर्ड है। वही मैं कह रहा हूँ, मजहब को डिफाइन कुरान करेगा, धर्म को डिफाइन गीता जी करेंगी। तो गीता जी क्या कहती हैं धर्म के बारे में? धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्या ये लक्षण है मजहब के? क्या ये लक्षण है रिलीजन के? ये लक्षण नहीं है उनके। कैसे लक्षण? थोड़ा खुल के बताइए। खुल के, गौ हत्या हमारे यहाँ निषेध है और गौ हत्या वहाँ पे जो है एक कानून के रूप में चल रहा है उनकी कम्युनिटी में। ये बीजेपी की सरकार है, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा बीफ की कमी नहीं आने दूंगा। तो क्या कह रहे हो आप? फिर से पूरे मैटर को पॉलिटिकल कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ अगर भाजपा कुछ गलत करती है तो हम उसका ही विरोध कर रहे हैं। ऐसा कहाँ हो रहा है यार विरोध? वहाँ गाय का मांस चल रहा है, बीफ एक्सपोर्ट में जो देश है वो नंबर 1 आ चुका है। चुके हैं विरोध में, आप देखिए। अब हुए ना 9 साल के बाद। अब देखिए, हिंदू 100 साल में जागता है तो गाजर मूली की तरह काटता है।
हिंदू जागा था तो अंग्रेजों का क्या हुआ, आप बताइए। धमकी दे रहे हो क्या आप, ये बताओ। तो अभी तो 9 साल है, थोड़ा और प्रतीक्षा कीजिए, और ये सब गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे, जितने भी धर्मी हैं। हिंदू भी काट दिए जाएंगे। हिंदू क्यों? मैंने जो गाय का गो मीट खा रहे हैं निश्चित ही वो काटा काटे जाएंगे। निश्चित ही काटा जाएगा, वो निश्चित ही काटा जाएगा, जो भी धर्मी हो काटा जाएगा। क्या लगता है अगर जो 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 जब आप लोगों ने मतलब जब बीजेपी ने वोट मांगा था उसमें मंदिर था, तमाम चीजें थी, गौरक्षा थी, सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन उसी बीजेपी के शासित जो राज्य हैं उसमें गौ कटती है तो वहां पे हिंदू क्यों नहीं बोलता, मैं ये कह रहा हूँ। अब बोलना शुरू हुआ है ना, 9 साल बाद हिंदू जाग गया है, 10-5 साल और इंतजार कीजिए, इससे भी ज्यादा जागेगा। क्या लगता है वोट के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है? देखिए, जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी सबसे पहले हिंदुओं का गला काटती है। ये पूरी व्यवस्था ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है, आप समझिए इस बात को, क्योंकि यहाँ तो गाजर मूली का भी वोट और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका भी वोट बराबर ही है। अब क्या बोलोगे, अब तो हम खुल के कुछ कहना नहीं चाह रहे। नहीं, बोलो, आजाद देश है, बोलो। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, ये तो जो लोकतंत्र का झुनझुना है, ये हिंदुओं का गला काटने वाला है। आप इस बात को हिंदू देखो, हिंदुओं के अंदर जो सवर्ण होते हैं 10-12% हैं, बाकी जो आबादी है वो SC ST OBC माइनॉरिटी वाले हैं, उनको अपने साथ कैसे लेके आओगे? सबसे पहले नहीं धर्म साथ में तो नहीं लेके गया, इसलिए तो उनको जब शादी होती है, जब SC है, सुनो, शादी होती SC को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। ये तो देखिए, SC को मंदिर नहीं, अगर धर्म कह रहा है कि आप ही की बात मान ली, धर्म कह रहा है SC को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाए। मेरे घर के पास है मंदिर यार, उसमें पुजारी नहीं आने देता। मैं मेरी बात सुनिए, अगर धर्म कह रहा है कि SC को मंदिर में नहीं घुसने दिया, धर्म तो ये भी कह रहा है कि ब्राह्मण समुद्र नहीं लांघेगा, तो ब्राह्मण को कितना टॉर्चर किया गया, आप ये भी देखिए। धर्म की व्याख्या धर्माचार्य करेंगे ना, धर्म की व्याख्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, MLA, MP नहीं करेंगे। वोट तो उसी नाम पे ले रहे हैं ना, तो उसी का तो हम विरोध कर रहे हैं कि इस नाम पे धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म विशुद्ध रूप से धर्माचार्यों का विषय है, धर्म की व्याख्या शंकराचार्य करेंगे, आप उनकी सुन नहीं रहे हैं। आप धर्म के नाम पे पर्सपेक्टिव किससे ले रहे हैं, तो इन नेताओं से, जिनको धर्म का ध नहीं पता। अरे यार योगी जी क्या बात करो, योगी हैं वो। मैं तो योगी जी काम ठीक कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं, आए थे यूपी से, आए लोग कह रहे हैं योगी जी जो है वो कर नहीं रहे हैं, जहाँ उनका मठ है वहाँ पे जो है हिंदू नहीं है जीता हुआ नेता। देखिए, खूब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदू विरोधी हो गए हैं। वो क्या है, योगी जी, नाम बताइए कहाँ से आए? मेरा नाम सदानंद भट्ट, मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आया हूँ। एकम सनातन भारत का कल हेड ऑफिस का इनागुरेशन हो गया। आज जंतर मंतर में मंदिर मुक्ति का मोर्चा में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 लोग हम साथ में आए हैं। ये देखिए, योगी एक स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर है, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है। तो नेशनल पॉलिसी एक गवर्नमेंट का, एक पार्टी का होता है, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर को फॉलो करना ही पड़ता है। योगी जी को बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में तुमको ऐसा लोगों को बेनिफिट देना है, योगी जी को देना ही पड़ता है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको फंड नहीं मिलता है। और ये सब क्या है, बीजेपी का जो अंदर का मामला है उसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एकम सनातन पार्टी का जो उदय 24 अप्रैल को हरिद्वार में हुआ है, उसके बाद हम एकम सनातन पार्टी का सपोर्टर्स हैं। और जो भी बीजेपी का लीडर्स बोलते हैं कुछ अच्छे कर रहे हैं, कुछ बुरा कर, हमको ये लेना देना नहीं है। हम एकम सनातन पार्टी को हर स्टेट में ऊपर लेकर आना चाहता है, क्योंकि ये होलसम फूड है। एकम सनातन भारत पार्टी जो है, इसमें 7 संकल्प जो है, ये हिंदुओं का और सनातन धर्म का और हमारा प्राचीन भारत का उद्धार करके एक विश्व गुरु बनाने का एक ही रास्ता है। अभी जो विश्व गुरु बनाने का जो बात कर रहे हैं, ये सब झूठा है। हम तो 9 वर्ष में देखा ही है, जो हिंदू लोगों का सपोर्ट से 2 बार जीत के आया और हिंदुओं के खिलाफ क्या क्या काम इन्होंने किया है, ये सब हम देख रहे हैं। कई जो मठों के बड़े पुजारी पंडे बैठे हैं, उनका अलग अलग मत है। कुछ लोग मारकाट की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सनातन धर्म सिखाता ही नहीं है। उसको, वो जो मतभेद आपस में है उसको कैसे ठीक करेंगे? ये सब हम उनसे बात करेंगे। देखिए, 7 सिद्धांत जो है, हम महाराष्ट्र में या कुछ मंदिरों में गए हैं, सब लोग एग्री करते हैं, कितना भी डिफरेंस होने दो, बीच में जाति का डिफरेंस है जो भी हो, ये 7 सिद्धांत हर हिंदू मानता है ये होना चाहिए। ये 7 सिद्धांत हमारा क्या है, 5% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा। मठ मंदिर गवर्नमेंट का कंट्रोल में जो है वापस हिंदुओं का हाथ में दिया जाएगा। और जम्मू को अलग स्टेट हम बनाया जाएगा, क्योंकि कश्मीर से लोग आके उसको भी
मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहते हैं। कश्मीर पे तो तमाम विवाद चल रहा था और आधा पाकिस्तान में आधा हिंदुस्तान में, तो अलग स्टेट हो जाएगा, फिर फायदा क्या होगा उससे? नहीं, इतनी लोगों ने कुर्बानियां दी। ये देखिए, हम एकम सनातन भारत में और एक हमारा सिद्धांत है डेमोग्राफिक जो चेंज है उसको रिवर्स करना है। कैसे हम रिवर्स करेंगे? बहुत सारे मुस्लिम क्रिश्चियन अभी भी हिंदू धर्म में आना चाहता है, लेकिन अभी का जो बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी का गवर्नमेंट, उनको आने से वो मना कर रहा है। वो बहुत सारे जो हिंदू मतलब जो SC ST है ना, वो बहुत दीक्षा लेना शुरू कर दिए हैं, बहुत की तरफ बढ़ रहे हैं हिंदू धर्म को छोड़ के। मैं मानता हूँ इसमें हमारा कमी मैंने उनसे बात करी है, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है कमी एग्री करना चाहिए। हम हमारा SC ST भाई लोगों का घर में जाना, उनके साथ के उठ के बैठना, ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। हमारा एकम सनातन भारत दल से एक दलित भाई उत्तर प्रदेश में जीत के आया है, कल उनका सम्मान भी हो गया है। हम एकम सनातन पार्टी में जाति को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ये जाति जो है मुगल और ब्रिटिश जमाने में आया है, और अभी का गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कुछ जाति को रिजर्वेशन देना, कुछ जाति को रिजर्वेशन नहीं देना, ऐसा करके जातियों को और बढ़ाया है। और मोदी सरकार आने के बाद ये जो रिजर्वेशन जाति और भी बढ़ गया है। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन में, मेडिकल में रिजर्वेशन नहीं था, मोदी गवर्नमेंट उनको भी दे दिया है। ये पूरा जाति को हम मिटा के एक ही सनातन, क्योंकि हम बोलते हैं, हमारा भगवत गीता में लिखा है जाति नहीं है, ये वर्ण है। वर्ण बोलेगा तो कौन सा भी आदमी एक काम करता है, वो मंदिरों में पूजा नहीं तो विद्याभ्यास करता है, बच्चों को सिखाता है, वो ब्राह्मण होता है। वही वो आर्मी में जाता है, वो क्षत्रिय होता है। वो भी व्यापार करता है, वो वैश्य होता है। जो विभाजन है वो खत्म करेंगे आप, और ये जाति विवाद को हम खत्म करेंगे। हमारा ऐसा भी सुझाव है, हम महाराष्ट्र से सुझाव दिए हैं, ये जो सर्टिफिकेट से स्कूल में है ना, ये जाति का कॉलम निकाल दो। एक मुस्लिम क्रिश्चियन को सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन लिखा जाता है, लेकिन हिंदुओं को हिंदू होने के बाद बोलेगा तो हमारा जाति क्या है लिखो। कुछ लोग बोलते हैं हमको नहीं लिखना है, हम सिर्फ सनातनी है, लेकिन बोलते हैं नहीं कंपलसरी आपको जाति लिखना पड़ेगा, एडमिशन चाहिए जाति लिखना ही पड़ेगा। हम जाति का ये कॉलम व्यवस्था भी तो स्वर्ण लोगों ने बनाई है ना। पहले जो है 10% लोग अपने हुकूमत के SC ST को एहसास कराया, उनके हक छीने, उनको नीच दिखाया। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग देखिए, हर समाज में मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, उधर भी ऊपर और नीचे रहता ही है। अभी भी हम सुनते हैं कुछ दलित लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए तमिलनाडु में, उनके लिए चर्च अलग है, वो लोग कैथोलिक चर्च को उनको एंट्री नहीं है। ऐसा ही मुस्लिमों में दो वैरायटी है, अपर एंड लोअर करके। लोअर लोगों को अपर इसमें जाने का परमिशन नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो है ये हम मिटाएंगे, क्योंकि हम अगर आप लोगों ने मिटा लिया, क्योंकि 85% से ऊपर जो है वो सारा हिंदू ही है, वो विभाजन में है। लेकिन विभाजन मतलब मैं समझा नहीं हूँ। जो 85% पॉपुलेशन है वो सारी हिंदू है, लेकिन आपस में बटे हुए हैं दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी में। देना चाहते हैं हम, OBC हो, SC ST हो, उनको भी है ना अच्छा एजुकेशन देके उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ बैठना, सब बराबर। सब बराबर। हर जाति का लोग बराबर है। इसमें ब्राह्मण ऊपर है, SC ST दलित नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पिक्चर देखी होगी जो मांझी द माउंटेन मैन, उसमें सब बराबर का जब कानून आया था बहुत खुश हुआ था, नाच नाच के गांव में जा रहा था, सब बराबर सब बराबर। वहाँ जो पंडित जी थे उसके गले मिल लिया जाके, उसके बाद खूब पीटा गया। ये पंडित जी का दबदबा अभी तो खत्म हो ही गया है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मंदिरों में गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया है। आपको मालूम है केरला में, तमिलनाडु में इवन दलित लोग भी उधर प्रिस्ट मंदिरों में है ना पुजारी बन गए हैं। आप जो बोलते हैं ना, कुछ देखिए हर जाति में, हर धर्म में कुछ लोग ऐसा रहते हैं। ब्राह्मण लोग, मैं कर्नाटका से ओरिजिनल हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, ऐसा किधर भी मैं देखा नहीं हूँ ब्राह्मण लोग कोई को दबाव करते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी काफी आप लोग। हाँ, मेहनत हम जरूर करेंगे, जाति पद्धति को मिटाएंगे, सब हिंदू एक ही तरफ से रहेगा, हर हिंदू को सम्मान मिलेगा। यही हमारा सनातन धर्म है। इसलिए तो हम धर्म को जो सनातन एकम सनातन भारत दल को हम स्थापना किया। खुशखबरी है SC ST OBC माइनॉरिटी वालों को कि अब जो है सब बराबर जो है वो दिखाया जाएगा, दिया जाएगा, हक उनको पूरा मिलेगा। मंदिर में जाइए, घोड़ी पे चढ़िए, मूंछ रखिए, आपको मारा काटा नहीं जाएगा। तमाम लोग जो हैं सड़कों पे उतरे हैं। कब तक ये चीज हो पाती है ये समय ही तय करेगा। इस पूरी चर्चा पे क्या राय रखते हैं कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।